चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। केजरीवाल को दिल्ली के सीएम पद से हटाया जाए मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। कहा कोर्ट किसी को पद से हटाने का आदेश नहीं दे सकता, एलजी को एक्शन लेना है तो ले। हैदराबाद से भाजपा नेता माधवी लता ने मुस्लिम वोटर का बुर्का हटवाया, वोटर आईडी लेकर चेहरा मिलाया। एफआईआर हुई दर्ज, ओवैसी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। एमपी छत्तीसगढ़ में 5 दिन तक बारिश का अलर्ट, इन राज्यों के कई जिलों में आज ओले भी गिर सकते हैं। वहीं राजस्थान में 16 मई तक बरसात का दौर बना रहेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनाव सभा में बोले अब जल्दी शादी कर लूंगा। रायबरेली में एक लड़की ने पूछा सवाल तो प्रियंका बोली अब तो बताना ही पड़ेगा। साथ ही राहुल ने कहा ये मेरी 2 माताओं की क्रमभूमि, इसलिए यहाँ से चुनाव लड़ने आया हूँ। मोदी में हुई काशी, बीएसयू गेट से पीएम मोदी ने निकाला मेगा रोड शो, कल करेंगे नामांकन। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गारंटियों पर गृह मंत्री अमित शाह ने कसा तंज, बोले 22 सीटों पर चुनाव लड़ रही है आप, और उसने पूरे देश में बिजली बिल माफ करने का वादा किया है। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी तो हम पहना देंगे, मुजफ्फरपुर में मोदी ने कहा डरपोक पीएम देश चला सकता है क्या। लोकसभा चुनाव के बीच यूपीए की चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने जनता को एक वीडियो मैसेज किया जारी। इसमें कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना के बारे में बताया, बोली महिलाओं को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है, कांग्रेस का हाथ आपके साथ है। हाजीपुर में पीएम मोदी ने कहा जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी वाले सरकार चलाते थे तब ईडी ने 10 साल में 35 लाख जब्त किए थे। हमने हमारी सरकार में 2200 करोड़ रुपए जब्त किए हैं, जिसे ले जाने में 17 ट्रक लगेंगे। भारत की पहली मुस्लिम पीएम हिजाब वाली होगी, एएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खून में हिंदुत्व है, यही उनकी सच्चाई है, वे मुसलमानों से नफरत करते हैं। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने चुनाव आयोग को लिखा लेटर, बोली मैं पुलवामा और शोपियां जिलों में सुरक्षा एजेंसियों की छापेमारी और पीडीपी कार्यकर्ताओं को परेशान करने की खबरों से बहुत परेशान हूं, अतः लोकतंत्र की रक्षा के लिए तुरंत एक्शन लें। इंडिया अलायंस वाले का बटन दबाया तो वोट जाएगा बेकार, बिहार के हाजीपुर में बोले पीएम मोदी। कहा लालटेन वालों ने बिहार में अंधेरगर्दी फैलाई, जंगल राज दिया, इसी के साथ जनता से की अपील। कहा एनडीए को दिया आपका एक वोट, केंद्र में मोदी की सरकार बनाएगा, अपना वोट देश बनाने के लिए दीजिए। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद पहली बार श्रीनगर में हुई वोटिंग, 35 साल में पहली बार चुनाव बहिष्कार का नहीं हुआ आह्वान। सोने चांदी की कीमतों में आई गिरावट, सोने 518 रुपए सस्ता होकर 72,490 रुपए पर आया, वहीं चांदी 83,265 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बंगाल में ऐसे नतीजे आएंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते, बोले पीएम नरेंद्र मोदी। कहा भारत का विकास करना है तो हमें पूर्वी भारत को मजबूत करना होगा, पूर्वी भारत को विकास का इंजन बनाना होगा। अब तक 190 सीटें जीत चुके ओडिशा में क्लीन स्वीप, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की 5 भविष्यवाणी। यमुनोत्री धाम में 15 किलोमीटर तक लगा जाम, 9000 लोगों के पहुंचने से बिगड़े हालात, 7 घंटे बंद रही यात्रा। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर 17 मई को होगी सुनवाई। लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी है। अपने जंगल राज के रिपोर्ट कार्ड पर वोट मांगिए, बिहार के छपरा में बोले पीएम मोदी। कहा नीतीश के काम पर नहीं, इंडी वालों का फॉर्मूला 5 साल में 5 प्रधानमंत्री बनाते। मोदी के खिलाफ नामांकन करने वालों की लगी कतार, वाराणसी में देश भर से 100 लोग पहुंचे। श्याम रंगीला बोले डर है कि नॉमिनेशन कर पाऊंगा या नहीं। चुनाव नतीजों के बाद मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले सितंबर 2025 तक इंतजार करने की जरूरत नहीं। बिहार दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने पटना साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेका, अरदास की और लंगर में बैठे लोगों को खाना परोसा, रोटियां बेली। चुनाव आयोग की भाषा राजनीतिक दल जैसी, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने खरगे का जिक्र कर आयोग पर साधा निशाना। कहा विपक्षी दलों द्वारा दी गई शिकायतों पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का बड़ा आरोप, बोली दिल्ली सीएम हाउस में मुझसे मारपीट, केजरीवाल के पीए ने पीटा, पुलिस बोली सांसद ने 2 बार फोन कर जानकारी दी।
राजस्थान में जयपुर के 6 से ज्यादा स्कूलों में बम की मिली धमकी। जयपुर ब्लास्ट की बरसी पर स्कूलों के प्रिंसिपलों को आया मेल। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के प्रचार को लेकर बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। कहा, लेफ्ट वाले तो भारत के परमाणु हथियारों को ही खत्म करना चाहते हैं। अंबानी अडानी पैसे दे तो हमला बंद कर देंगे। कांग्रेस नेता अधीर रंजन के बयान पर भड़की भाजपा। अमित मालवीय ने कहा, कांग्रेस का यह कृत्य राजनीतिक वसूली से कम नहीं है। दिमाग का बजा हुआ है बाजा। हरियाणा में जनसंपर्क कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल पर जमकर बरसे पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर। बोले, हमारी पार्टी के आंतरिक मामलों का फैसला हम करेंगे या केजरीवाल करेंगे। कहा, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर मामले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्रूडो को सुनाई खर्री कोठी। बोले, कनाडा ने अब तक नहीं दिया कोई ठोस सबूत। मेरे अपने ही नहीं चाहते थे मैं राजनीति में आऊं। आंध्र प्रदेश में वोटिंग के दौरान सीएम जगन मोहन रेड्डी की बहन वाईएस शर्मिला का छलका दर्द। भारत से दान में मिले विमान और हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए मालदीव के पास नहीं है पायलट। रक्षा मंत्री घासन मोमू ने कबूला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चुनावी सभा में बोले, अब जल्दी शादी कर लूंगा। रायबरेली में एक लड़की ने पूछा सवाल तो प्रियंका बोली, अब तो बताना ही पड़ेगा। साथ ही राहुल ने कहा, ये मेरी 2 माताओं की कर्मभूमि, इसलिए यहाँ से चुनाव लड़ने आया हूँ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बहन प्रियंका के साथ रायबरेली के बड़छावा पहुँचे। दोनों भाई बहन जनसभा को संबोधित करने एक साथ मंच पर पहुँचे। इसी बीच भीड़ में से एक लड़की ने पूछा, राहुल जी आप शादी कब कर रहे हैं? राहुल ने सवाल अनसुना कर दिया तो प्रियंका ने हंसते हुए उनका हाथ पकड़कर कहा, पहले उसका जवाब दो। राहुल ने माइक संभाला और कहा, क्या सवाल है? लड़की ने फिर शादी को लेकर सवाल किया। इस पर राहुल ने कहा, अब जल्दी शादी कर लूंगा। संबोधन के दौरान राहुल ने प्रियंका को अपने पास बुलाया। दुलार करते हुए कहा, ये मेरी बहन मेरे लिए कैंपेन कर रही है, अपना खून पसीना बहा रही है। राहुल ने कहा, ये मेरी 2 माताओं की कर्मभूमि है, इसलिए यहाँ से चुनाव लड़ने आया हूँ। कांग्रेस देश के युवाओं के लिए क्या करने जा रही है ये बताने में रायबरेली आया हूँ। वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा, रायबरेली में मेरी 2 माताएं थी, एक सोनिया गांधी और दूसरी इंदिरा गांधी। तब माँ ने कहा, तुम्हारी तो एक ही माँ है। मैंने माँ से कहा, माँ वो होती है जो रास्ता दिखाती है, रक्षा करती है। आपने मेरे साथ ये दोनों काम किए हैं और इंदिरा जी ने भी मेरी दोनों माताओं की ये कर्मभूमि है। वहीं राहुल ने आगे कहा, हमारी लड़ाई संविधान को बचाने की है, किसानों और गरीबों की रक्षा की है। पीएम ने 16 लाख करोड़ रुपए 22 उद्योगपतियों को माफ किया है। आज 22 लोगों के पास जितना धन है उतना भारत के 17 करोड़ लोगों के पास है। इतना अन्याय कभी नहीं हुआ। किसानों से छीना, मजदूरों से छीना, गरीबों से छीना और उनको दे दिया। राहुल ने कहा, मीडिया कभी हमारे विकास कामों को नहीं दिखाता, मीडिया कभी सच नहीं दिखाता, किसी किसान बेरोजगार का इंटरव्यू नहीं दिखाता, लेकिन अंबानी की शादी दिखाता है। 10 करोड़ की घड़ी, लाखों रुपए का ड्रेस दिखाया। ये लोग हमारे नहीं, अडानी अंबानी मोदी के हैं। पीएम अगर 22 लोगों के लिए काम कर सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी करोड़ों लोगों को लखपति बना सकती है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, भारत में सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, यूपी से भी करोड़ों लोग होंगे। लिस्ट में से हर परिवार की एक महिला का नाम चुना जाएगा। उस महिला के अकाउंट में 1 लाख रुपए साल के अंदर आ जाएगा। जुलाई में आएंगे 8,500, अगस्त में 8,500, सितंबर में भी हर महीने पैसे आते रहेंगे। हमारे भाई मजदूरी करते हैं, जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, उसके लिए उनको सैलरी मिलती है। वैसे ही महिलाएं भी काम करती है, उनको भी सैलरी मिलती है, लेकिन जो महिला घर का काम करती है उनको ये सैलरी के रूप में दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी तो हम पहना देंगे। मुजफ्फरपुर में मोदी ने पूछा, डरपोक पीएम देश चला सकता है क्या? हाजीपुर में पीएम मोदी ने कहा, जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी वाले सरकार चलाते थे तब ईडी ने 10 साल में 35 लाख जब्त किए थे। हमने हमारी सरकार में 2,200 करोड़ रुपए जब्त किए हैं, जिसे ले जाने में 70 ट्रक लगेंगे। पीएम मोदी ने बिहार के हाजीपुर, मुजफ्फरपुर और छपरा के सारण में सभा की। हाजीपुर में पीएम ने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस और आरजेडी वाले सरकार चलाते थे तब ईडी ने 10 साल में 35 लाख जब्त किए थे। हमने हमारी सरकार में 2,200 करोड़ रुपए जब्त किए हैं,
जिसे ले जाने में 70 ट्रक लगेंगे। पीएम मोदी ने आगे कहा कि मैं यहाँ चिराग के लिए वोट मांगने नहीं आया हूँ, वो तो जीतने ही वाला है। उन्होंने कहा कि रामविलास पासवान जी को जितने वोट मिले थे उससे ज्यादा वोट चिराग के लिए चाहिए, उनसे ज्यादा वोट मिलेंगे तभी रामविलास जी की आत्मा को शांति मिलेगी। पीएम ने कहा कि आरजेडी के राज में सिर्फ अपहरण उद्योग ही फल फूल रहा था, कांग्रेस और इन लोगों ने बिहार को सिर्फ पलायन और तबाही दी। पीएम ने आगे कहा, लालटेन वालों ने बिहार में अंधेरगर्दी फैलाई है, जंगल राज दिया है। आरजेडी हो या कांग्रेस, दोनों पार्टियों ने तुष्टीकरण को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनाया है। उन्होंने कहा कि एनडीए को दिया आपका एक वोट केंद्र में मोदी की सरकार बनाएगा, इंडी वालों का बटन दबाया तो बेकार जाएगा, अपना वोट देश बनाने के लिए दीजिए। इसी दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड तो आपको पता ही होगा, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड के भ्रष्टाचारी को सजा देना, गरीबों के पैसों की लूट मुझे सोने नहीं देती। इंडिया अलायंस का हेड दल राम मंदिर के लिए अजीब अजीब बातें कर रहा है, राम मंदिर का बहिष्कार करके ये लोग आपको चिढ़ा रहे हैं, ऐसे लोगों को आप माफ करेंगे क्या? उन्होंने कहा कि बिहार के चारा वाले कहते हैं दलित, महादलित, पिछड़े आदिवासियों को जो आरक्षण मिलता है वो उनसे लेकर पूरा का पूरा मुसलमानों को देना चाहते हैं। ये देश ऐसी कोई भी हरकत नहीं चलाने देगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन किसी को संविधान और आरक्षण देने नहीं दूंगा। पीएम मोदी ने कहा, मोदी ने एक नई योजना बनाई है जिससे आपकी बिजली का बिल 0 हो जाएगा। इतना ही नहीं, आप घर में बिजली पैदा करके हीरो बन जाएंगी। इस योजना का नाम है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। पीएम ने आगे कहा कि आरजेडी चारों खाने चित होने जा रही है। मैं हिंदुस्तान में जहां जहां गया, बिहार में जहां गया, एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार मोदी सरकार।